करूंगा कि वो आए। श्री कल्याण जी पत्रकार हैं, सहारा नेटवर्क में एग्जीक्यूटिव एडिटर के पद पर तैनात हैं। उसके साथ साथ एक संस्था चला रहे हैं जिसका संस्था है इनर ट्रीटमेंट। ऐसी संस्था है जो गैर औषधियों से बिना दवाई के इलाज करने वाली बात करते हैं। तो उनसे प्रार्थना है कि वो आए और 5-7 मिनट के लिए हमें आशीर्वचन दें। श्री कल्याण आप सभी को सादर प्रणाम करता हूँ। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आयोजक टीम का, जो मुझे यहाँ आने का अवसर दिया, आप सबसे मिलने का अवसर दिया। और आप सबसे अभी जो हम लोगों ने जो ये कार्यक्रम का जो आयोजन हुआ है, उसका जो मकसद है वो बिल्कुल साफ है और आदरणीय अरविंद जी ने इसके बारे में काफ़ी विस्तार से बातें कही हैं। उसके बाद मुझे कुछ लगता नहीं है कि कुछ और ज़्यादा कहने की ज़रूरत है। पर एक बात बहुत स्पष्ट है कि अभी जिस तरह से जो यहाँ पे भारतीय योग संस्थान के योग्य, कुशल और अनुभवी योगाचार्य के मार्गदर्शन में आप लोगों ने बहुत ही अनुशासित तरीके से योगाभ्यास किया। और ये एक साधारण बात नहीं है, क्योंकि जीवन में अनुशासन सबसे बड़ी चीज़ होती है जो योग के माध्यम से ही आपको मिल सकती है। और वो अनुशासन यहाँ पे अभी दिखाई पड़ा और लोग एक साथ मिलकर एकजुट होकर एक मिशन के तौर पर हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें योग जो है हमें जोड़ने की कोशिश कर रहा है। तो मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा आप लोगों का। योग के बारे में मैं बस इतना समझने की कोशिश करता हूँ कि अभी हम लोगों ने जो प्रयास किया, अभ्यास किया, वो अभ्यास जो है वो हमारे जीवन को, हमारे जो शारीरिक स्वास्थ्य है उसको बेहतर बनाने के लिए उपयोगी है। लेकिन जो सबसे सुंदर बात यह है इसमें कि योग जीवन को जोड़ता है। योग का मतलब ही होता है जुड़ना, और जुड़ने का मतलब है कि आप अनंत से जुड़ जाएं। और योग की जो प्रक्रिया है वो आपको अनंत से जोड़ती है। अनंत का मतलब है कि आप जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हैं, कुछ भी पा सकते हैं। एक गॉड फ्रीक्वेंसी को आप कनेक्ट कर सकते हैं योग के माध्यम से। गॉड एक ईश्वर की जो ऊर्जा है उससे आप जुड़ सकते हैं। आप अपनी जीवन की अंतर यात्रा भी योग के माध्यम से ही शुरू कर सकते हैं। तो ये एक असाधारण प्रक्रिया है, जिस प्रक्रिया के जरिए हम अपने जीवन को के हर दृष्टिकोण से सुंदर और पवित्र बना सकते हैं। हमने अभी जो भी योगाभ्यास किया उसमें हम लोगों का एक सबसे जो प्रथम हमारा जो लक्ष्य है वो हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को सुंदर बनाने के लिए। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि जो भी योगाभ्यास हुआ है, जो सूक्ष्म क्रियाएं और प्राणायाम हुए हैं, उससे हमारा भावनात्मक जीवन भी सुंदर बनता है। एक जीवन का जो अब हमारा हेल्थ है, एक शारीरिक हेल्थ ही नहीं है, हमारा एक इमोशनल हेल्थ भी है, हमारा एक मानसिक जो मेंटल हेल्थ भी है। योग के माध्यम से आप फिजिकली भी फिट हो रहे हैं, आप मेंटली भी फिट हो रहे हैं, आप इमोशनली भी फिट हो रहे हैं। और इन तीनों चीजों के बीच अगर तालमेल होगा तभी सुंदर जीवन बनेगा, तभी आपके जीवन में एक समन्वय आएगा। एक आखिरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि जो हमारा अभी जो हम लोग शरीर को देख पा रहे हैं, अभी आप सब लोगों ने एक सूक्ष्म क्रियाएं करी, एक प्राणायाम किया, और जो सूक्ष्म क्रियाएं हैं उसी तरह से हमारे शरीर में भी जो है, हम 5 शरीर हैं हमारे, जो हम फिजिकल बॉडी है जिसको हम लोग देख पा रहे हैं। अभी ये हमारा एक फिजिकल बॉडी है जिसको कि हम स्थूल शरीर भी कह सकते हैं। उसके बाद 4 सूक्ष्म शरीर हैं हमारे, जिसके जो पहला शरीर है हमारा फिजिकल बॉडी के बाद बायोप्लाज्मिक बॉडी है, जिसको हम प्राण शरीर कह सकते हैं। उसके बाद का जो शरीर है, जो एक सूक्ष्म शरीर है, जो मन शरीर है, जिसको हम लोग एस्ट्रल बॉडी कहते हैं। उसके बाद जो उसके हायर स्टेज में जो हमारे जो सटल बॉडी है, जिसको सूक्ष्म शरीर कह सकते हैं, वो है हमारा ज्ञानमय कोश, जिसको हम लोग कहते हैं कॉजल बॉडी। और उसके भी ऊपर जो सबसे आखिरी
जो एक सूक्ष्म शरीर है हमारा, वो उसको कहते हैं ब्लिस बॉडी, हिंदी में हम कह सकते हैं आनंदमय कोश। तो ये पांचों बॉडी के बीच में अगर एक समन्वय बनता है, एक इंटीग्रेशन बनता है, तो हम पूरी तरह से स्वस्थ होते हैं, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और भावनात्मक रूप से। योग इसी प्रक्रिया का नाम है। योग इसी तरह से हमारे जीवन को के हर पक्ष को मजबूत करता है। मैं अपनी बात यही खत्म करना चाहता हूं। आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। धन्यवाद कल्याण जी, आपको पांचों शरीरों के बारे में आपने हमें ज्ञान दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब अंत में मैं गिरीश वर्मा जी से प्रार्थना करूंगा कि लोगों का धन्यवाद करें। आज के अध्यक्ष श्री गिरीश वर्मा जी थे हमारे। हाँ, उसके बाद प्रार्थना और शांति पाठ के बाद हेलो हेलो आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 9वां मना रहे हैं हम। नौवें अंतर्राष्ट्रीय दिवस के उपलक्ष्य पर मैं आप सभी को हृदय तल से बधाई देता हूं कि आप इसी प्रकार से आगे भी योग से जुड़े रहें। कौंडली जिला के अध्यक्ष हमारे बड़े भाई आदरणीय करण सिंह वर्मा जी, हमारे आज के मुख्य अतिथि आदरणीय कल्याण जी, हमारे जिला के मंत्री सज्जन मित्तल जी, अरविंद जी, संगठन मंत्री गुप्ता जी और आए हुए सभी महानुभाव और मातृशक्ति के मैं उपस्थिति को हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। और आज अगर नाम ना लिया जाए तो आज के योग दिवस का अधूरा रह जाएगा। भारतीय योग संस्थान का बीज जिन्होंने रोपित किया था, एक छोटा सा सपना लेकर चले थे, माननीय स्वर्गीय श्री प्राणलाल जी, प्रकाश लाल जी की स्मृति को भी मैं प्रणाम करता हूं। मैं निवेदन करूंगा उनकी स्मृति में एक दफा तालियां बजाकर उनका तो छोटा सा सपना लेकर चले थे भारतीय योग संस्थान का। कभी उन्होंने सोचा भी नहीं था, उन्होंने कहा था कि कड़ी बनानी है और कड़ी से कड़ी जोड़नी है, उसमें कितनी मेहनत उन्होंने उस टाइम की होगी। विपरीत परिस्थितियां थी उस टाइम, परंतु उन्होंने फिर भी अपने पूरे योगदान को, पूरे मनस्थिति को लगाते हुए हमें भारतीय योग संस्थान का एक सूत्र देकर गए। उनकी स्मृति को प्रणाम करता हूं। आप लोग सभी आए हैं, आप लोग अपने घर से निकले हैं और यहां तक आए हैं। मैं मानता हूं कि जो व्यक्ति योग के लिए समर्पित होता है वो संपूर्ण जीवन के लिए समर्पित होता है, अपने परिवार के लिए समर्पित होता है, अपने समाज और देश के लिए समर्पित होता है। ज्यादा बातें ना करते हुए, क्योंकि हमारा समय भी पूर्ण हो गया है। अध्यक्ष जी ने कहा था कि 7:30 बजे समापन कर देंगे और वो 7:30 बज गए हैं। मैं आप सभी की उपस्थिति को धन्यवाद करता हूं और आप आगे भी योग से इसी प्रकार से जुड़े रहें और योग को फलने फूलने के लिए आगे तक लेके जाए। और मैं मातृशक्ति से निवेदन करूंगा, हमारी बच्चियां जो हैं उनको जरूर योग सिखाएं और हम प्रयास करेंगे करण वर्मा जी से मिलकर हम बच्चियों के लिए अलग से क्लास लगाएं, क्योंकि बच्चियां जो है एक परिवार नहीं, वो अनेकों परिवार के लिए एक प्रेरणा बनती है। तो मैं निवेदन करूंगा कि बच्चियों को भी जोड़ें, अपने आसपास में भी सभी को जोड़ें। और आखिरी में एक ही बात मैं कहूंगा कि अपनी दिनचर्या को सुधारें, अपने भाव को सुधारें, देश के लिए जरूर कोई ना कोई एक काम जरूर करें, रोज एक काम समाज के लिए समर्पित करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद वर्मा जी।